हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। हमने आपको ट्रिपल से रिलेटेड महामैराथन क्लास दिया है, तो उनको देखिएगा ज़रूर। तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, और इस पीडीएफ में आपको ट्रू फॉल्स और 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। हम आपको इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिस तरह से आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आते हैं। तो ट्रू फॉल्स ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन आप जितने भी हमने पीडीएफ दिए हैं तो उसको पढ़िएगा ज़रूर। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू डायरेक्टरीज इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य डायरेक्टरी के संदर्भ में गलत है। तो कौन सा डायरेक्टरी के संबंध में गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्टरी का पुनः नामकरण किया जा सकता है। यह क्या है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अधिकतर एंटीवायरस किसके विरुद्ध कार्य करते हैं। अधिकतर हमारे जो एंटीवायरस होते हैं वह केवल उन वायरस को जो सॉफ्टवेयर के लिखे जाने से पहले ज्ञात होते हैं उनके लिए प्रयोग होते हैं एंटीवायरस। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि डोमेन नाम सिस्टम यानी कि एमटीए, डोमेन नाम सिस्टम यानी एमटीए सर्विस प्रदान करने वाला एक होस्ट के डोमेन नाम को धारण करने वाले संसाधन रिकॉर्ड के साथ एक मेल सर्वर के डोमेन से संबंधित है। तो कौन है, यानी कि एमटीए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मेल एक्सचेंज होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। पावर, एमएस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कॉपी और पेस्ट के लिए निम्न में से कौन से कमांड का प्रयोग यानी कौन से कमांड का संयोजन इसमें से सही है। कंट्रोल सी के लिए कॉपी करते हैं और कंट्रोल भी के लिए पेस्ट करते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हर वेब दस्तावेज एक विशिष्ट पता है। हर वेब दस्तावेज एक विशिष्ट पता है, यह क्या हो जाता है। आईपी एड्रेस होता है, डोमेन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और हाइपरलिंक। तो इनमें से क्या हो जाता है, इनमें से यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल। यदि आप चाहते हैं कि आर्ट प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई दे तब आर्ट को किस में रखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आर्ट प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई दे तब आर्ट को किस में रखते हैं, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड मास्टर में रखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि लाइन स्पेसिंग कमांड को किस मेनू में एक्सेस किया जाता है। लाइन स्पेसिंग कमांड को किस मेनू में एक्सेस किया जाता है। 7वें का राइट आंसर है दोस्तों, फॉर्मेट मेनू में एक्सेस किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की शाब्दिक लंबाई किस में नापी जाती है। कंप्यूटर की जो है शाब्दिक लंबाई वह मिलीमीटर में नापी जाती है। बी ऑप्शन कंप्यूटर की शाब्दिक जो लंबाई होती है वह बिट्स में नापी जाती है। तो हमने गलत बताया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दिया है, एक्सेल में स्थिति पर आधारित सेल के मान को, एक्सेल में स्थिति पर आधारित सेल के मान को जमा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है। जमा करने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सम इफ फंक्शन का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। दिया गया है कि एक ईमेल प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है उसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अपने प्यारे साथियों और अपने मित्रों के साथ ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड बहुत सी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगा। इनमें से कौन सा एक प्रसारण माध्यम नहीं है। इनमें से कौन एक प्रकार का प्रसारण माध्यम नहीं है, मॉडेम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन इसेंट संदेश के लिए उपकरण नहीं है। इनमें से कौन इसेंट संदेश के लिए, तुरंत मैसेज के लिए उपकरण इनमें से कौन सा नहीं है। 12 का ऑप्शन नंबर है विकिपीडिया।
ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो विकिपीडिया किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं। गणना और तुलना करने के लिए किसका उपयोग होता है, गणना और तुलना करने के लिए ALU का उपयोग होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का उपयोग होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। टास्क प्रबंधन यानी मैनेजर को किन कुंजियों के मेल से सक्रिय किया जा सकता है। 14 का राइट आंसर होगा Ctrl+Alt+del से सक्रिय किया जा सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्लाइडर्स में टाइम सेटिंग डालने के लिए क्या दबाते हैं, स्लाइडर्स में टाइम सेटिंग डालने के लिए हम क्या दबाते हैं, स्लाइडर्स में टाइम सेटिंग डालने के लिए हम स्लाइड ट्रांजिशन बटन को दबाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हु इज बैंक मित्र यानी कि बैंक मित्र कौन होता है, तो बैंक मित्र कौन है, हु इज बैंक मित्र कौन है। 16 का राइट आंसर है बैंकिंग का जो है कॉरेस्पॉन्ड्स इंगेज्ड बाई बैंक्स यानी बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेड। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आप मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट करते हैं, जब आप मैसेज को हम इनबॉक्स से डिलीट करते हैं तो वह कहाँ पर स्टोर होता है यानी कहाँ पर जाता है। 17 का राइट आंसर है बी ऑप्शन यानी कि इट इज मूव्ड टू द डिलीटेड आइटम फोल्डर यानी कि यह एक डिलीटेड आइटम फोल्डर में पहुंच जाता है, यानी कि किसी में ट्रेस वाले में पहुंच जाता है यदि हम डिलीट करते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या है। 18 का राइट आंसर है फॉर्मेट पेंटर होता है एक प्रकार का एक वस्तु होता है जो टेक्स्ट के एक टुकड़े से फॉर्मेटिंग कॉपी कर उसे कहीं और लागू करता है, उसे हम फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। 18 का राइट आंसर ए होगा। XML स्टैंड फॉर यानी कि XML का फुल फॉर्म क्या होता है। XML का फुल फॉर्म है यानी कि 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एक्स है वह क्या है, साइलेंट है, यहाँ पर ई होगा, ठीक है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज सी ऑप्शन 19 का राइट आंसर है। डी का देखते हैं व्हाट इज रूबी पे डेबिट कार्ड यानी कि रुपे पे डेबिट कार्ड क्या होता है, यानी कि वह क्या होता है एक प्रकार का रुपे पे डेबिट कार्ड। एक प्रकार का डोमेस्टिक डेबिट कार्ड होता है, यानी घरेलू डेबिट कार्ड होता है जिससे हम पैसे को लेन देन कर सकते हैं बिना बैंक में यानी कि चेक बुक पर साइन किए, यानी कि कोई भी फार्म बिना विड्रॉल भरे हम रूबी पे ATM कार्ड से हम पैसे निकाल सकते हैं ATM में जाके। और दूसरा क्या है हमारा इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भुगतान कॉर्पोरेशन के द्वारा यह इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक्सेप्ट एट ऑल ATM एंड POS मशीन यानी सारे ATM और POS मशीन के द्वारा स्वीकार योग्य होता है जो हमारा रूबी पे डेबिट कार्ड होता है। ऑल ऑफ द एबव। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि संबंधित फाइलों के संग्रह को हम क्या कहते हैं। संबंधित फाइलों के संग्रह को हम डाटाबेस कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक्सेल द्वारा बनाई गई स्प्रेडशीट को हम क्या कहते हैं। एक्सेल द्वारा बनाई गई दोस्तों स्प्रेडशीट को हम वर्क बुक कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में माना जाता है। इनमें से कौन पहला वेब ब्राउज़र के रूप में माना जाता है। 23 का राइट आंसर है, यानी कि सबसे पहला वेब ब्राउज़र है मोज़ैक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MDA स्टैंड फॉर यानी कि MDA का फुल फॉर्म क्या होता है, मेल डिलीवरी एजेंट होता है MDA का फुल फॉर्म। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारे दोस्तों, दिया है निम्न में से किस प्रकार के मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है। निम्न में से किस प्रकार के मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है। 25 का राइट आंसर है हमारा डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस, वार्मस। MS वर्ड में किस मेनू का उपयोग करके अक्षरों का आकार और फेस टाइम को बदला जा सकता है। 26 का राइट आंसर है फॉर्मेट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS वर्ड में पैराग्राफ को आरंभ करने के लिए किस बटन को दबाना चाहिए। MS वर्ड में
पैराग्राफ को आरंभ करने के लिए किस बटन को दबाना चाहिए? 27 का राइट आंसर है इंटर की को दबाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? इनमें से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU जो है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या क्या है? यदि आपके कंप्यूटर का सेटअप एक से ज़्यादा यूजर के लिए होता है तो आपको आवश्यकता होती है किसकी? या तो अपने यूजर अकाउंट नेम को सिलेक्टेड करते हो जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो किसकी आवश्यकता होती है हमें? इसका राइट आंसर है हमें लॉगिन की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है? टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है? जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लेफ्ट और राइट मार्जिन को फ्लश करते हुए दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई के माध्यम से यदि इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो बीच में आ जाएगा, दोनों तरफ इक्वल रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सभी फंक्शन शुरू होते हैं, ऑल फंक्शन बिगेन विथ द फार्मूला प्रीफिक्स। सभी फंक्शन शुरू होते हैं, तो सभी फंक्शन किससे शुरू होते हैं? तो इसका राइट आंसर है हाँ इज इक्वल टू से। एक्सेल में जितने भी फार्मूले होते हैं वो एक्सेल में जितने भी फार्मूले होते हैं वह इज इक्वल टू से शुरू होते हैं सभी फार्मूले। पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे हम होम पेज कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन वैलिड ईमेल है? इनमें से कौन एक प्रकार का वैलिड ईमेल है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, sales@inquiries.guilds.co.uk। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द इंटरनेट यूजेज यानी कि इंटरनेट का प्रयोग करता है, इंटरनेट प्रयोग करता है, तो इंटरनेट किसका प्रयोग करता है? तो पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ISS रिफ़र करता है, जो हमारा ISS है वह क्या रिफ़र करता है? ISS का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि IS क्या हमारा IIS रेफर करता है, यानी उसे हम क्या बुलाते हैं? इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर बुलाते हैं, IIS का फुल फॉर्म होता है। बी ऑप्शन सही है। 36 का देखिए दिया है एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग नंबर ऑफ सेल और रेंज ऑफ सेल को काउंट करने के लिए किया जाता है जो खाली नहीं है? काउंटा फंक्शन का उपयोग कर जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस साल पहला ईमेल भेजा गया था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड? किस साल पहला ईमेल भेजा गया था? तो 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। किसके द्वारा? यह आपको बताना है। न्यू ग्रुप्स आर यानी कि न्यूज ग्रुप्स हैं, इनमें से कौन न्यूज ग्रुप्स हैं? डिस्कशन ग्रुप। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन SBI अकाउंट इन द बैंक। 10 ईयर की यानी कि एज होनी चाहिए, तो 39 का राइट आंसर है बी। 40 का देखिए क्या दिया गया है, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में दिया है कर्ली ब्रेसेस में 2,15 2 पॉइंट दिया गया है, फिर 15 फिर 1 इसको ब्रैकेट बंद सेल के में इंटर करते हैं, यानी कि यह जो दिया गया है यदि हम एक्सेल में इसको इंटर करते हैं, लिखने के बाद इसे इंटर दबाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर 2.2 आएगा। और दिया गया है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। रा दिया गया है B2 = B9 को एब्सोल्यूट रा एंड कॉलम रेफरेंस में बदलने के लिए हमें क्या इंटर करना चाहिए? हमको $B $2 = $B $9 को क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए, इंटर करना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से प्रकार है पावर पॉइंट स्लाइड शो ऑप्शन का, इनमें से कौन यानी किसका प्रकार है?
तो दिया गया है डी, यानी कि प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर ब्राउजर बाय एन इंडिविजुअल ब्राउजर एट किसोक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक पेज को हम स्लाइड कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट, बैंक लोन नहीं देता है। बैंक लोन किस पर नहीं देता है? लॉटरी टिकट पर के लिए लोन नहीं देता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉटरी टिकट पर। कौन सा कमांड का उपयोग आप प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए करते हैं? कौन से कमांड का उपयोग हम प्रेजेंटेशन के फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं? तो सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस होम बटन दबाएंगे तो हम प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? प्रेजेंट टाइम में आरबीआई का गवर्नर कौन है? प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वह अरिजित पटेल हैं। क्या है? उर्जित पटेल हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया कि निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? इनमें से कौन एक प्रकार का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? पीएमटी और ब्रैकेट दिया गया है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वह एक प्रकार का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस डेटा के सेट को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस डेटा के सेट को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक्सेल में ऑटो सम का क्या उद्देश्य होता है? एक्सेल में ऑटो सम का क्या उद्देश्य होता है? कि ऑटो सम का मतलब होता है कि वर्तमान सेल के नज़दीक रा और कॉलम के रेंज का टोटल करना, किसी भी रेंज का टोटल करना जो आपने सेलेक्ट किया हो, और कुल योग के रेंज का सकल योग निकालना। ऑटो सेलेक्ट का मतलब यही होता है, उपरोक्त में से सभी। कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर लिटरेसी? कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या? लिटरेसी यानी साक्षरता होता है। साक्षरता का मतलब क्या होता है? यह है नोविंग कंप्यूटर रिलेटेड वोकाबुलरी, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को जानना, यह साक्षरता का मतलब होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपसे मिलते हैं हम किसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ जो कि आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। हमने आपको 17-18 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं ट्रिपल सी से एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उनको देखिएगा ज़रूर। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।